हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दो पहिया सीरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें धड़कपुर नाम के एक गांव को दिखाया जाता है, जहां लगभग 24 सालों से एक भी क्राइम नहीं हुआ है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड होता है। उस गांव में सारे फैसले गांव के लोग आपस में मिलजुल कर ही ले लेते हैं। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं, जहाँ लड़के वाले रोशनी नाम की लड़की को देखने आए हुए थे। जहां लड़के को रोशनी पसंद आ जाती है। पंडित जी शादी की डेट फिक्स करने लगते हैं। तभी लड़के का भाई कुबेर बोल पड़ता है कि उस दिन तो मेरी मुंबई में ज्वाइनिंग है, उस दिन तो मैं अपने भाई की शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मुंबई का नाम सुनते ही रोशनी और उसके भाई भूगोल के कान खड़े हो जाते हैं, जैसे उन्हें भी मुंबई जाना हो। फिर रोशनी अपने पिता वनभारी से कहती है कि मुझे लड़के का छोटा भाई पसंद आ गया है। इस पर रोशनी के पिता कुबेर के पिताजी से बात करते हैं और कुबेर भी रोशनी को देखकर मान जाता है। वहीं कुबेर के पापा कहते हैं कि पहले तो मुझे अपने बड़े बेटे के लिए सिर्फ स्कूटर चाहिए था, मगर मेरा छोटा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है और उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई है, इसलिए उसके लिए तो भाई हम बुलेट लेंगे। ये सुनकर तो बनवारी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जो बुलेट ये लोग मांग रहे होते हैं उसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए थी। साथ ही वे लोग 2 साल के लिए पेट्रोल का पैसा भी मांग रहे थे, जो लगभग 2 लाख रुपए था। अब रोशनी और उसकी फैमिली एक साइड आकर डिस्कस करते हैं कि हमें ये रिश्ता करना चाहिए या नहीं। रोशनी अपने पापा के सामने इमोशनल हो जाती है। वो अपने पापा से कहती है कि पापा, ये लड़का मुंबई जाएगा और मैं भी इसके जरिए मुंबई जा पाऊंगी। भूगोल भी अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी अपनी बहन के जरिए मुंबई जा सकता था। इस पर वनवारी भी मान जाता है, मगर समस्या ये थी कि वे 5 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से। अब 5 लाख का इंतजाम भी ये लोग अपनी भैंसे बेचकर और एफडीज तुड़वाकर कर लेते हैं। असल में वनभारी धड़कपुर के स्कूल में एक टीचर है। उसने ये सारा पैसा अपनी नौकरी को परमानेंट करने के लिए सेव किया हुआ था, और अपनी बच्ची की खुशी के लिए वो बुलेट देने के लिए मान जाता है। और अब रोशनी और कुबेर का रिश्ता फिक्स हो जाता है। इसके बाद हम इस गांव की पंच पुष्पलता को देखते हैं, जो कि सरपंच मीटिंग में आई हुई थी और यहाँ के सरपंच पुष्पलता की काफी तारीफ भी करते हैं कि उनके गांव में आज तक एक भी क्राइम नहीं हुआ है। अब सरपंच ये ऐलान करते हैं कि 25 साल होने की खुशी में वे गांव में एक कुआं खुदवाएंगे, क्योंकि 25 सालों से इनके गांव में एक भी क्राइम नहीं हुआ, क्योंकि उनके गांव में पानी की काफी समस्या थी। ये सुनकर पुष्पलता भी खुश हो जाती है। वहीं एक कमलेश नाम का पंच बैठा हुआ था, जो गुंडागर्दी में बहुत ज्यादा आगे था। वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इसके बाद हम भूगोल और उसके दोस्त टीपू को देखते हैं, जो अपनी बहन के लिए बुलेट खरीदने के लिए आया हुआ था। अब भूगोल 3 लाख रुपए देकर वो बुलेट खरीद लेता है। अब दिक्कत ये थी कि इनमें से किसी को भी बुलेट चलाना नहीं आता था। भूगोल उन्हीं स्टाफ मेंबर से किसी एक को बुलेट घर पर छोड़कर आने के लिए कहता है। ये लोग जाने लगते हैं, मगर तभी रास्ते में इनकी बुलेट का टायर पंचर हो जाता है। इस वजह से वो स्टाफ परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे जल्दी से बुलेट डिलीवर करके अपनी जॉब पर वापस जाना था। फ्री टाइम होते ही भूगोल तो रील्स बनाने लगता है। असल में भूगोल को रील्स बनाने का बहुत शौक था और उसका सपना होता है कि वो मुंबई जाकर एक शानदार हीरो बने। इसीलिए तो वो अपनी बहन की शादी कुबेर से करवा रहा होता है। अब भूगोल का टाइम पास देखकर स्टाफ मेंबर को गुस्सा आता है। अब स्टाफ मेंबर भूगोल और टीपू को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर भूगोल के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब वो इस बुलेट को घर कैसे लेकर जाएंगे। इसके बाद भूगोल और टीपू उस बुलेट को धक्का मारकर वहां से ले जाने लगते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है, जो सवारी लेकर जा रहा होता है। उस ड्राइवर का नाम अमावस्या होता है। ड्राइवर भूगोल से पूछता है क्या हुआ। अब भूगोल बड़े एटीट्यूड में बताता है कि हमारी बुलेट का टायर पंचर हो गया है और ये हमारी रोशनी के दहेज की बुलेट है। अब यहाँ रोशनी का नाम सुनते ही अमावस्या काफी उदास हो जाता है और अमावस्या तुरंत ही अपने एक आदमी को कॉल करके भूगोल की हेल्प करने के लिए बुलाता है। असल में अमावस्या रोशनी से बहुत प्यार करता है, मगर रोशनी ने अपने भविष्य की सोचकर अमावस्या से रिश्ता तोड़ लिया था। मगर अमावस्या आज तक रोशनी को भुला नहीं सका। के बाद भूगोल गांव में बुलेट लेकर आता है, जिसे देखकर गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं कि आज तक इतनी महंगी बुलेट आसपास के गांव वालों ने किसी को भी दहेज में नहीं दी थी। उसी टाइम हम निर्मला नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो पुष्पलता की बेटी होती है, जो कि उदास बैठी थी। असल में निर्मला का रंग सांवला है, इसीलिए वो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं करती थी।
कैसे भी करके लेजर ट्रीटमेंट से कोरा होना चाहती थी ताकि उसे अच्छा लड़का मिल सके। ये लोग बुलेट की पूजा करने लगते हैं, तभी बनवारी को उसमें पंचर दिखाई देता है, जहां सबसे पहले वे लोग बुलेट का पंचर सही करवाने के लिए ले जाते हैं। तभी वहां टीपू के पिता गुट्टन आ जाते हैं और वो बनवारी से कहते हैं कि तुम इतनी महंगी बुलेट ले आए, लेकिन तुमसे मेरे 1 लाख रुपए लौटाए नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि बनवारी ने कई सालों पहले लिए थे। पर बनवारी कहता है कि रोशनी की शादी हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। इधर हम भूगोल और टीपू को देखते हैं, जहां भूगोल मोबाइल में देखता है कि टीपू ने जो रील बनाई थी वो तो फोन में है ही नहीं। ये देखकर भूगोल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि बुलेट कुछ ही दिनों में जीजा जी ले जाएंगे, उससे पहले मुझे बुलेट के साथ वीडियो बनानी होगी, क्योंकि बुलेट के साथ मेरी एक भी वीडियो नहीं है। भूगोल सोचता है कि वो जैसे तैसे करके बुलेट की चाबी घर से चुरा लेगा। वहीं बनवारी ने बुलेट की फोटो कुबेर के पास भेज दी होती है, जिससे वो भी काफी खुश होता है। इसके बाद बनवारी उस बुलेट को अपने स्कूल के कमरे में पार्क करवा देता है कि उस गाड़ी पर एक भी स्क्रैच ना आए, जिसे देखकर भूगोल परेशान हो जाता है कि अब वो बुलेट को निकालेगा कैसे। इधर रोशनी एक ड्रेस ट्राई करती है और निर्मला को दिखाते हुए कहती है कि मैं मुंबई जाकर ये सारी ड्रेसें वहीं पहनूंगी। ये सुनकर निर्मला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे तो कोई भी लड़का पसंद ही नहीं कर रहा था। रात के समय जब बनवारी सो रहा होता है तो भूगोल जैसे तैसे करके बुलेट की चाबी तो चुरा लेता है। इधर निर्मला अपनी माँ से बातें कर रही होती है, तो इनकी बातों से हमें पता चलता है कि निर्मला पढ़ाई में काफी तेज थी। वो गांव के लोगों को इंग्लिश पढ़ाती है, मगर उसके रंग की वजह से आए दिन उसके लिए रिश्ते रिजेक्ट होते रहते हैं। निर्मला अपनी माँ से कहती है कि मुझे लेजर ट्रीटमेंट करवाना होगा ताकि मैं भी सुंदर दिख सकूं। इस पर निर्मला की माँ उससे कहती है कि तुम्हें ट्रीटमेंट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बहुत सुंदर हो। गुस्से में निर्मला घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। बुलेट को भूगोल और टीपू चुरा कर ले जा रहे होते हैं, जहां भूगोल और टीपू निर्मला को देखकर वहीं छुप जाते हैं, जहां टीपू निर्मला को ही देखे जा रहा था, क्योंकि टीपू निर्मला को बहुत पसंद करता था। हालांकि निर्मला टीपू से उम्र में कई साल बड़ी थी। निर्मला के अंदर जाते ही ये लोग बुलेट को खेत में लेकर आते हैं और यहाँ भूगोल रील बनाने लगता है। तभी वहाँ एक काले कपड़े पहने हुए आदमी आता है, जो भूगोल को पीट कर बुलेट उससे चुरा ले जाता है। ये देखकर तो भूगोल और टीपू दोनों के ही होश उड़ जाते हैं कि अब भूगोल अपने पापा को क्या बताएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रोशनी अपनी शादी के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। वही टीपू आकर बनवारी को बताता है कि आपकी बुलेट को कोई स्कूल से चुरा ले गया है। ये सुनकर तो बनवारी की हालत खराब ही हो जाती है, क्योंकि शादी में सिर्फ 7 दिन बचे थे और ऐसे में ही बुलेट चोरी हो गई। सारी बातें भूगोल ने ही टीपू से उसके पापा को कहने के लिए कहा था। तभी बनवारी टीपू से कहता है कि बुलेट किसने चुराई होगी, जिस पर भूगोल अमावस्या का नाम लेने लगता है कि वही एक चोर है जो हमें रास्ते में भी मिला था। अमावस्या का नाम सुनते ही रोशनी उदास हो जाती है। अब बनवारी अमावस्या से मिलने के लिए जाने लगता है तो रोशनी भी उसके साथ चल देती है। इधर पुष्पलता के पास सरपंच आते हैं और वो पुष्पलता से कहते हैं कि इस बार हम सरपंच के लिए तुम्हें खड़ा करना चाहते हैं, जिसे सुनकर पुष्पलता बहुत खुश होती है। इधर रोशनी अमावस्या से आकर मिलती है और उससे बुलेट के बारे में पूछती है। अमावस्या कहता है कि मैंने तो कोई चोरी नहीं की। के बाद सीन पास्ट में जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि अमावस्या और रोशनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वहीं अमावस्या को चीजें चुराने की बहुत ही बुरी आदत थी। उसने एक बार तो बनवारी का फोन ही चुरा लिया होता है। इसीलिए बनवारी ने अमावस्या की कंप्लेन पुष्पलता से कर दी। तभी गांव में पंचों की मीटिंग बैठाई गई। गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि वे अमावस्या को इस गांव से निकाल रहे हैं। ये सुनकर तो अमावस्या काफी उदास हो जाता है। ये रोशनी भी कुछ नहीं कह पाती। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां बनवारी अमावस्या से अपनी बुलेट मांग रहा होता है। वहीं अमावस्या बनवारी से कहता है कि मैं रोशनी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे रोशनी को नुकसान हो। ये सुनकर रोशनी को अमावस्या की बातों पर यकीन हो जाता है। साथ ही अमावस्या रोशनी से ये भी वादा करता है कि मैं कहीं से भी तुम्हारी बुलेट ढूंढकर जरूर लाऊंगा। सरपंच का टिकट मिलने के लिए पुष्पलता पूरे गांव में घूम रही होती है और वो बनवारी के घर भी आती है, जहां वो बनवारी की पत्नी से बुलेट दिखाने के लिए कहती है। पुष्पलता कहती है कि हम भी तो वो बुलेट देख लें, कि पूरे गाँव में पहली ऐसी बुलेट थी जो इतनी महंगी आई थी। जहां भूगोल की माँ बहाना बनाकर कहती है कि बुलेट तो जमाई बाबू अपने साथ ले गए। के बाद पुष्पलता और उसके साथ वाले वहां से चले जाते हैं। घर आते टाइम रोशनी अपने पापा बनवारी से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
इस पर बनवारी कहता है कि मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। इधर रात के समय टीपू गैराज वाले को आकर कुछ बेचता है, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं। वो पैसे लाकर वो निर्मला को देता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। मगर निर्मला तो उसकी फीलिंग समझती ही नहीं, वो टीपू से पैसे लेकर चली जाती है। इधर बनवारी के पास कुबेर का फोन आता है। वो कहता है कि कल मैं अपनी बुलेट देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कल सुबह आ रहा हूँ। ये सुनकर बनवारी को तो चक्कर ही आने लगते हैं कि अब वो कुबेर को क्या कहकर रोकेगा। अगले दिन कुबेर सुबह सुबह ही गांव आ जाता है। भूगोल कुबेर को घर ले जाने लगता है। वहीं रोशनी भी काफी तैयार हो रही थी कुबेर से मिलने के लिए। वहीं बनवारी पंडित जी को कॉल करके घर बुला लेता है। असल में बनवारी ने पंडित के साथ एक प्लान बनाया था कुबेर को बुलेट से दूर रखने के लिए। इसके बाद कुबेर घर पर आ जाता है और ये लोग उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं। वहीं हम निर्मला को देखते हैं जो गांव वालों को इंग्लिश पढ़ाकर टीपू के साथ कहीं चली जाती है। इधर कुबेर खाना खाने के बाद अपनी बुलेट के बारे में पूछने लगता है। कहता है कि बुलेट कहाँ है, मुझे उसे देखे बिना रहा नहीं जा रहा। ये सुनकर रोशनी को बहुत ही बुरा लगता है कि कुबेर ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा, बस जब से आया है बुलेट के बारे में ही पूछ रहा है। अब बनवारी कह देता है कि बुलेट तो स्कूल में खड़ी है। अब कुबेर भूगोल को लेकर बुलेट देखने के लिए स्कूल चला जाता है। इधर बनवारी तुरंत पंडित जी को कॉल लगाता है। वो कहता है कि ये कब तक आएंगे। पंडित जी तो बस में ही सो जाते हैं। तभी वहाँ पर गुट्टन आता है और रोशनी की शादी का शगुन देकर चला जाता है। कहता है कि शायद मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं अभी से तुम्हें शगुन देकर जा रहा हूँ। इसके बाद बनवारी सोचता है कि क्यों ना मैं थाने में जाकर बुलेट की रिपोर्ट कर दूं, शायद पुलिस वाले मेरी बुलेट को ढूंढ निकालें। वहीं बनवारी की वाइफ कहती है कि अगर तुमने रिपोर्ट करी तो हमारे गाँव का नो क्राइम रेट टूट जाएगा, इससे हमें नया कुआं मिलने वाला है, वो भी नहीं आएगा। जिसे सुनकर बनवारी भी शांत बैठ जाता है। वहीं इधर भूगोल कुबेर को टाइम पास करने के लिए गांव में इधर उधर घुमा रहा होता है, जिससे कुबेर भी परेशान हो चुका था। इधर निर्मला लेजर ट्रीटमेंट कराने के लिए आधी पेमेंट कर चुकी थी। निर्मला बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि अब मैं गोरी हो जाऊंगी, लेकिन टीपू निर्मला से कहता है कि मुझे तो तुम ऐसे ही पसंद हो। मगर निर्मला टीपू की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। हम निर्मला और टीपू बस से घर जाने लगते हैं। कुबेर अब चल चलकर बहुत थक चुका था, इसलिए अब वो भूगोल को वहीं छोड़कर रिक्शा पकड़कर स्कूल के लिए निकल जाता है। और अब भूगोल अपने पापा बनवारी को ये बात बता देता है कि जीजा जी स्कूल पहुंचने वाले हैं। अब जैसे ही भूगोल स्कूल पहुंचने वाला होता है, तभी वहाँ पर बनवारी और पंडित जी भी आ जाते हैं। जहाँ पंडित जी भूगोल से कहते हैं कि तुम्हारा बुलेट देखने का ये सही समय नहीं है, तुम शादी के बाद ही बुलेट देखना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिस पर कुबेर नहीं मानता और आगे जाने लगता है। और तभी ऊपर से एक गमला गिरता है, जिसे देखकर कुबेर के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो कहता है, हाँ पंडित जी सही बोल रहे थे। अब यहाँ कुबेर लौट जाता है कि हाँ शादी के बाद ही मैं बुलेट देख लूंगा। हालांकि वो गमला भूगोल ने ही गिराया होता है। इसके बाद बनवारी पंडित जी को पूरी बात बताता है कि किस तरह से उनकी बुलेट चोरी हुई है। ये सारी बातें वहीं खड़ा हुआ एक आदमी मदन सुन लेता है, यानी कि अब ये खबर पूरे गाँव में फैलने वाली है। इसके बाद बनवारी आज पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जा रहा होता है। उसकी पत्नी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर बनवारी ने सोच लिया था कि वो रिपोर्ट लिखवा कर रहेगा। अब गुस्से में बनवारी थाने पहुंच जाता है। आगे हम थाना इंचार्ज मिथिलेश को देखते हैं। मिथिलेश बहुत ही आलसी आदमी था। गांव में केसेस होते ही नहीं थे, इसलिए वो आराम ही करता रहता था। तभी कांस्टेबल मिथिलेश के पास आकर कहता है कि धड़कपुर से कोई आदमी आया है। ये सुनकर तो मिथिलेश तुरंत उससे मिलने के लिए चल देता है, क्योंकि कई सालों बाद तो कोई उससे मिलने आया था। इसके बाद कहानी 1 साल पहले शिफ्ट होती है, जहां आज मिथिलेश कांस्टेबल के साथ धड़कपुर गांव जा रहा होता है। जहां कांस्टेबल मिथिलेश को बताता है कि धड़कपुर में कभी कोई क्राइम नहीं होता। असल में इस गांव में एक टाइम पर धड़कपुर नाम के फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम रखा गया है। बाद में उनके बेटे आए खड़क सिंह, जो डकैत बन गए, जिनसे आज भी गांव के सभी लोग डरते हैं। उन्हीं की बहू होती है पुष्पलता। खड़क सिंह अब चल तो नहीं पाते, लेकिन उनका डर अभी भी गांव में बना हुआ है, इसीलिए गांव में कोई क्राइम नहीं होता। इसके बाद ये लोग गांव में पहुंच जाते हैं और यहाँ बनवारी की किसी बात को लेकर मिथिलेश से बहस हो जाती है। मिथिलेश गुस्से में गांव से चला जाता है और यही कारण होता है कि मिथिलेश धड़कपुर के केस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब सीन प्रेजेंट में आता है। अब जैसे ही बनवारी अपनी बुलेट के बारे में मिथिलेश को बताने वाला होता है, तभी वहाँ पर पुष्पलता आकर बात को पलट देती है और वो बनवारी को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि अगर एक भी रिपोर्ट धड़कपुर गांव से यहाँ हो जाती तो इनके गांव का रिकॉर्ड टूट जाता।
मिथिलेश को तो शक हो जाता है कि गांव में जरूर कुछ गड़बड़ है और उसे अब वही पता लगाना था। अब रात के समय पुष्पलता गांव में एक मीटिंग रख देती है। वहाँ सभी लोग उस मीटिंग में पहुँच जाते हैं और वहीं खड़क सिंह को भी लाया जाता है। वहीं मिथिलेश भी गांव में लोगों से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है, मगर उसे गांव में तो कोई नजर नहीं आता सिवाय एक चाय वाले के। चाय वाला भी मिथिलेश से यही कहता है कि मुझे नहीं पता गांव वाले कहाँ गए। अब मिथिलेश वहीं पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के आने का इंतजार करने लगता है। मीटिंग में सबसे पहले बनवारी टीपू से पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ गए। असल में उसे गुट्टन पर ही शक था, जिसके बारे में तो टीपू को भी कुछ नहीं पता था कि उनका फोन भी नहीं लग रहा था। तभी अमावस्या भी वहाँ आता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वो कहता है कि सेकंड हैंड बुलेट मिल सकती है जो बिल्कुल नई लगेगी, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, जिससे रोशनी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। इस पर बनवारी कहता है कि मैं 1 लाख रुपए और कहाँ से लाऊंगा। इस पर पुष्पलता कहती है कि हम टोटल करके 100 घर तो होंगे ही, अगर हम हर घर से 1000 रुपए बनवारी को दे दे तो काम हो जाएगा। ये सुनकर सभी लोग मना करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। अब पुष्पलता कहती है कि अगर उसे 1,000 रुपए नहीं दिए गए तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगा बुलेट की, से हमारे गांव का नो क्राइम रिकॉर्ड टूट जाएगा और जो सभी लोग साफ पानी पीने का सपना देख रहे हो वो भी टूट जाएगा। ये सुनकर गांव वाले पैसे देने के लिए मान जाते हैं। अब सबसे जितना हो पाता है वे सभी लोग बनवारी को उतना पैसा देने लगते हैं, जो कि भूगोल और टीपू इकट्ठा करते हैं। इधर रोशनी अमावस्या के पास आती है और उससे पूछती है कि इतने सालों में तुमने क्या क्या किया। अमावस्या रोशनी को बताता है कि मैं दिल्ली गया था काम करने के लिए, लेकिन वहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े चोर हैं जो तुम्हें कभी भी लूट सकते हैं। साथ ही वहाँ पर शुद्ध हवा तक नहीं है। मुझे तो अपने गांव की याद आई और मैं वापस लौट आया। मिथिलेश तो यहाँ गांव वालों का इंतजार कर करके थक चुका था और वो यहाँ से वापस लौट जाता है। अब चाय वाला ग्रुप में मैसेज करके बता देता है कि पुलिस वाला चला गया। तभी गांव वाले वापस अपने घर आने लगते हैं। तभी मिथिलेश वहां आकर मदन को अपने साथ ले जाता है। इधर बनवारी गांव से मिले सारे पैसे गिन रहा होता है, जो केवल 50,000 ही होते हैं। ये देखकर बनवारी कहता है कि बाकी 50,000 कहाँ से आएंगे। ये देखकर भूगोल दूसरी भैंस की तरफ इशारा करता है। अब दूसरी भैंस बेचकर बाकी के 50,000 भी मिल जाते हैं। इधर मिथिलेश मदन से पूछताछ कर रहा था कि बताओ गांव में आखिर क्या क्राइम हुआ है, मगर मदन तो मिथिलेश को कुछ नहीं बता रहा था। मिथिलेश मदन को लालच देकर कहता है कि तुम्हें रिपोर्टर बनना है ना, मैं तुम्हारी रिपोर्टर बनने में हेल्प करूंगा, बस मुझे तुम सच बता दो। अब मदन सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि बनवारी की बुलेट चोरी हो गई है। अब मिथिलेश ये सुनकर खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब वो बनवारी को रिपोर्ट लिखवाने के लिए मनाएगा। इधर बनवारी भूगोल और अमावस्या को सेकेंड हैंड बुलेट लेने के लिए भेज देता है। हालांकि बनवारी को ये भी चिंता होती है कि अमावस्या 1 लाख रुपए खा न जाए।